बेनज़ीर, मैं आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहती हूँ। जैसे अभी अतर ने भी कहा, फिर मज़हर साहब ने भी कमोबेश उसको दोहराया कि अभी खान साहब कर देते हैं कॉल तो उनके पास बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन अगर इससे लेट हो जाते हैं तो इसके बाद शायद वो अफादियत ना रहे। माजी के जो जिस तरह से वो लॉन्ग मार्च के बयानिया को लेके चले हैं, खासकर उसको देखते हुए आपकी क्या राय है? और फिर अगेन पिछली दफ़ा शिकायत ये रही थी, या अभी हमने बात भी की कि 25 मई को बंदे नहीं निकाल सके उतने जितने खान साहब ने दावा किया था, कि शिकवा उनसे किया गया था कि आपने हमें टाइम नहीं दिया तैयार करने का अपने बंदों को। इस बार डेट तो खुफिया रख रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बंदों को निकाल रहे हैं। नहीं, लेकिन मौका अच्छा कैसे है अलीना? या तो मौका, टाइमिंग आप तब देखते हैं ना जब आपको लगता है कि आप कोई चीज़ अचीव कर सकेंगे। आप क्या चीज़ अचीव कर सकेंगे? यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप आके अगर बैठ भी जाते हैं, धरना भी दे देते हैं, तो हुकूमत तो नहीं करेगी जल्द इंतखाबात का ऐलान, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि कोई सियासी जमात नहीं चाहती कि इस वक्त वो इलेक्शन में जाए, उनके अपने इत्तेहादी नहीं चाहते, और हुकूमत इसलिए नहीं चाहती क्योंकि सैलाब आए हुए हैं मुल्क में, और हालात कुछ ऐसे हैं कि, और फिर महंगाई भी है कि वाकई में वो वोटर्स के पास इस वक्त नहीं जा सकते। तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, तो वो क्यों इलेक्शन का जल्द इंतखाबात का ऐलान करेंगे? और ना ही हुकूमत जाती है किसी भी धरने से, तो अचीव तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये पीटीआई को अंदाज़ा है कि हम आखिर में अचीव क्या करेंगे, कितनी देर बैठेंगे, एंड रिजल्ट क्या होगा। तो मैं तो वही कहूँगी कि जो वो इस्टेब्लिशमेंट से पीछे बातचीत हो रही है, अगर वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है इन टॉक्स, अगर वहाँ पे कुछ अचीव नहीं होता, तो फिर शायद प्लानिंग की जाए, शायद कुछ जलसे का ऐलान किया जाए इस्लामाबाद में। उसमें भी कुछ खातिर खा ऐसे कोई बातचीत नहीं हो रही कि उसमें कोई खातिर खा नताइज निकल के आ सके? अलीना, अभी तो नहीं लग रहा। आप अगर ब्रीफली कि अगले साल जो जैसे इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि अप्रैल और मार्च में इलेक्शन हो, और उन्होंने भी यही कहा था एक इंटरव्यू में कि मेरे पास भी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा, तो उनको भी अंदाजा है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो पिटीशन गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मार्च करके क्या मिल जाएगा उनको? क्या खान साहब फिर धरना देके बैठे रहेंगे जब तक नहीं होगा? क्या हम फिर वो 126 दिन का धरना का एक रिप्ले देखेंगे? व्हाट इज द एंड गेम? मुझे नहीं लगता कि 126 दिन का हम धरना देखेंगे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि खान साहब क्या करते हैं, कि आया वो लॉन्ग मार्च करते हैं या कुछ और करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी। इसलिए कि उन्होंने बार बार वो ये कह रहे हैं कुछ और क्या? राना सनाउल्लाह साहब देखिए, वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी एहतजाज कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एहतजाज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब लोग इस्लामाबाद आए, लेकिन ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद का वो रुख करेंगे। आप जहां पे उनकी अपनी हुकूमत है, उन शहरों को ब्लॉक करने का तो कोई फायदा नहीं है, तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वो इधर इस्लामाबाद आके वो इस्लामाबाद के हवाई अड्डे को एक तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, दीगर जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको वो ब्लॉक कर सकते हैं। हो सकता है इस्लामाबाद के अंदर ही वो ना आए, तो बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है ना कि वो लॉन्ग मार्च से कुछ अचीव नहीं करेंगे, देखिए जब लॉन्ग मार्च में अगर अवाम की बड़ी तादाद बाहर निकल आई ना, तो फिर ये नहीं हो सकता कि रियासत पूरी बिल्कुल लाताल्लुक होकर बैठी रहेगी और वो राना सनाउल्लाह साहब को कहेगी कि वो जो आपने ड्रोन मंगवाए हैं, जिस तरह के ड्रोन होते हैं उधर फलस्तीनियों के ऊपर इस्तेमाल करता है इसराइल, उससे आप आंसू गैस के गोले मरवाते रहे तो मामला हल हो जाएंगे। फिर बीच में दीगर फरीक भी आएंगे, फिर मुज़ाकरात भी होंगे, और फिर किसी ना किसी चीज के ऊपर आपको समझौता करना पड़ेगा। खान साहब भी क्या पता किसी चीज के ऊपर इस तरह से खुदा न खास्ता इतनी तशद्दुद की सूरत हाल हो, लोग खून खराबा हो खुदा न खास्ता, तो फिर वो अपने लिए उसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अभी न्याय साहब ने बड़ी अच्छी तरह से कहा 25 मार्च को तो लेके आए, मई को तो लेके आए थे ना लोग, फिर उसका नतीजा क्या निकला? बात ही नहीं मैंने की खून खराबी की, तो मैंने बात नहीं की ना। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की अवाम का आईनी हक है कि वो बाहर निकले और एहतजाज करें। अगर 2-3 लाख बंदा आ गया तो हुकूमत तो फिर मुज़ाकरात तो करेगी ना। ये तो नहीं कह सकती हुकूमत कि हम बिल्कुल लाताल्लुक होके बैठ सर वो 25 को आए चले गए, 25 को आए चले गए, फिर क्या हुआ? यहाँ पे बेनज़ीर का पॉइंट बिल्कुल रेलेवेंट है। 24 की रात को जो 3500 छापे मारे पुलिस ने लोगों के घरों में, वो डिफरेंट सूरत हाल थी। इस दफा डिफरेंट सूरत हाल होती। न्याय साहब देखें जी, मैं एक बात बताऊं कि जो अतर ने एक बात की है, वो वर्स्ट के सिनेरियो या बेस्ट के सिनेरियो में सिर्फ यही हो सकता है कि मावराए आइन कोई कदम उठाया जाए। और अगर इमरान खान साहब की कामयाबी इसी में है, जिसमें मेरा ख्याल है कम से कम जो यहाँ पैनल बैठा है, अतर, मेरे, मज़हर साहब, बेनज़ीर समेत, आप समेत, हम ये समझेंगे कि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी नाकामी होगी अगर ये सिस्टम जो है सेटिसाइड कर दिया जाता है। दूसरी बात अगर ज़हन में रखें कि मज़हर साहब एक जयद किस्म के दानिशवर हैं,
2014 में इमरान खान क्या लेने आए थे? मदन साहब को शायद भूल गया, वो वजीर आजम का तख्त उलटने के लिए आए थे, उनको रिजाइन चाहिए था। उन्होंने दूसरी बात नहीं की, एक कमीशन वाली बात उनके मुंह से कभी नहीं निकली कि मुझे कमीशन दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। 12 अगस्त को, जो 14 अगस्त के इमरान खान निकले थे, 12 अगस्त में नवाज शरीफ साहब ने आके तकरीर की थी और उन्होंने ये जुडिशियल कमीशन उनको ऑफर कर दिया था कि आप ना आए, मैं आपको जुडिशियल कमीशन देता हूं, जो कि उसके प्रेशर में दिया था। चलो वो हो गया। 2016 में जब इमरान खान आए तो इमरान खान साहब को क्या चाहिए था? इमरान खान साहब को उसके अंदर भी यही चाहिए था कि पैनामा के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट, मतलब चाहिए तो ये था कि नवाज शरीफ जो है उसको उतारा जाए। तो अगर सरदार खोसा साहब जो है, आसिफ सईद खोसा साहब, अगर नाम वो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो लेते तो इमरान खान साहब को क्या मिला था? नाकाम हो गए थे। फिर 25 मई का आपने अभी जिक्र किया है कि 25 मई को क्या मिला है। देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो कुछ कर लें, किसी हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर जत्थे के साथ गिराना नामुमकिन बात है। और दूसरा जो इमरान खान साहब को डिसएडवांटेज है, ये जो उनका है ना जेल भरो तहरीक, जेल भी अपनी, वजीर आला भी अपना, आईजी भी अपना, भर दे। इस दफा उन्होंने पैरालाइज किया तो केपी और पंजाब मुतासर होंगे। अगर उनका ये है कि अगर केपी और पंजाब जो उनकी अपनी हुकूमतें अंडरमाइन करनी है, ये उनको बड़ी बदकिस्मती है। तो उनकी अपनी हुकूमतें अंडरमाइन हो रही हैं, कोई काम करते हैं। इस्लामाबाद को इनके धरने से कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, जितना मर्जी ले आए। मैं तो बल्कि कहता हूँ, मेरी तो राना सवाल साहब से बात मैंने कही, आप खुदा के वास्ते इनको खुला हाथ दे दें। हाँ, ये जरूर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम कहा था कि ये डी ग्राउंड में नहीं जाएंगे, तो इन्होंने डी ग्राउंड को हुकूमत ने खुला छोड़ दिया था, जिसमें इनके चंद दर्जन जो लोग थे, जो शरारती लोग थे, उन्होंने जाकर क्या आगे एक कंटेनर छोड़ो, हजारों कंटेनर लगाने पड़े। आपका पॉइंट आ गया। मुख्तसर से बेनजीर का पॉइंट लेते, फिर मज़े साहब के पास जाते हैं। बेनजीर। अलीना, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब कहेंगे वही हम करेंगे, हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे जब वो लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। मेरे ख्याल से वैसे भी इमरान खान साहब को ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको याद है कि 25 मई को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब किधर थे जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे? क्योंकि मुझे तो नहीं याद। मज़े साहब, देखिए, एक तो न्याजी साहब जाहिर है ज़्यादा जानते हैं मुझसे, लेकिन 2014 को हमेशा तहरीक में डिमांड्स आपकी कुछ होती हैं, लेकिन आपको पता होता है कि ये डिमांड नहीं मानी गई तो यहाँ तक आएंगे, ये हमेशा होता है। आपको याद है कि इतना प्रेशर हो गया था कि खुद नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ से दरख्वास्त की कि आप इन लोगों से गुफ्तगू करें। और इमरान खान को सेटबैक ये हुआ था कि जनरल राहील शरीफ ने इस बात से इनकार कर दिया था कि मैं नवाज वजीर का इस्तीफा लूंगा, और उन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन पे वो जाएं। और जुडिशियल कमीशन पे भी ये था कि अगर जुडिशियल कमीशन ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि धांधली हुई है तो फिर वो होगी। और इमरान खान को जाहिर है कमीशन की रिपोर्ट माननी पड़ी। असल चीज ये है कि इस वक्त सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है, वहां कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह उस वक्त का हमें सबको पता है 2014 में क्या सूरत हाल थी। आज सूरत हाल इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन 2014 के मुकाबले में आज उनकी पब्लिक सपोर्ट ज्यादा है। और आज उनकी पब्लिक सपोर्ट जो है वो डिपेंड करता है, मैंने फिर ये कहा कि इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो जब कॉल देते हैं वो किस तरह की कॉल देते हैं, किस तरह का एहतजाज करते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट का ओवर रिएक्शन इमरान खान की तहरीक को कामयाब कर रहा है इस चीज को। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं। ये बात खातर जमा रखेंगे, एक सिर्फ बात ले लें कि वजीर आजम हाउस में अगस्त के ही महीने के अंदर राहील शरीफ साहब को बुला के कैसेट सुनवाई गई थी, गुफ्तगू जो अब आम लोगों में बहुत बहर आ चुकी है। चुनाचे वो तो पहली तो बात है कि उसमें इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ किस तरह बुरी तरह पिटी थी। आपको अंदाजा नहीं कि तहरीक इंसाफ बेचारी बिल्कुल फुक गई थी, डिमोरलाइज हो गई थी, इसको दोबारा खड़ा करना बड़ा मुश्किल था। वो एनाइलेट कर गया था तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली। नहीं, मैं आपको कहता था एक मिनट, वो पॉलिटिकली तहरीक इंसाफ को एनाइलेट कर गया था। और 25 मई को हालांकि छोटा सेटबैक था, इमरान खान साहब ने कहा 6 दिन बाद आऊंगा। तहरीक इंसाफ के वर्कर जो थे बड़े डिजेक्टेड थे। ये जो धरने होते हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, पाकिस्तान की तारीख में मैंने एक कामयाब होते नहीं देखा।
और ये उसके मुझे कुछ समझ भी नहीं आती कि कोई कैसे कामयाब होगा। क्या को आगे आइन को चलिए ठीक है न्याय साहब, आपकी राय को यहीं पे महफूज करते हैं। ठीक है कि जी मैंने खून खराबे की कोई बात नहीं की सर, मैंने खून खराबे की कोई बात नहीं की। नहीं अतर खून खराबे नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से कहा ना कि वो तसादुम होगा और फिर दीगर फरीकैन को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो वो तो बड़ा तशवीशनाक है ना। चलिए खून खराबा नहीं होगा, दीगर फरीकैन को अगर इन्वॉल्व होना पड़े तो बड़ा, अरे वो तो होता है 77 में मैंने कहा कि अवाम बड़ी तादाद में आएगी, हुकूमत आंसू नहीं रोक सकेगी और फिर मुज़ाकरात होंगे। 10 साल नहीं गई थी फिर। अभी साहब जब 9 अप्रैल 77 को लाहौर में गोली चली, उसके बाद तहरीक ने जोर पकड़ा था। सर मैं तो उस वक्त हाई कोर्ट के सामने मौजूद था जब नवाज़ादा नसरुल्लाह साहब को निकाल के हम लाए थे, और जब ये गोली चली थी तहरीक ने तो वो उसी तरह जोर पकड़ा था। लेकिन उस तहरीक ने क्या किया था, मार्शल लगा था, तो मार्शल लग जाएगा। 5 जुलाई को मार्शल लग गया था। नहीं ऐसी सूरत हाल में तो किसी के हाथ में भी नहीं गेम रहेगी ना। ये तो बड़ा तशवीशनाक है, एग्जैक्टली वही जो पहले भी न्याय साहब कह रहे थे अतर को एड्रेस करते हुए। उस वक्त तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे जब मार्शल लॉ लगा। वो दूसरी बात है। फिर आपने कोर्ट टॉपिक उसके अंदर जब उस वक्त जो लोग तहरीक चला रहे थे जिसमें न्याजी साहब भी शामिल थे, इनकी ख्वाहिश थी कि मार्शल लगे, इन्होंने भुट्टो को मरवा के मार्शल लगवाना था। हम चाहते थे कि या मार्शल या हमें भुट्टो साहब को धरन तख्ता करे या मार्शल लगे। यू आर राइट। और मैंने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया अपने मुज़ाकरात में फिर ये बहाना करना कि मुज़ाकरात भुट्टो बाहर चला गया था, मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए थे, वो एग्री कर गया था कि जिन्हें जो लोग ने 5 जुलाई को वेलकम किया मार्शल लॉ को। आने वाले दें जी किस करवट ये ऊंट बैठता है, क्या होता है, हम नजर रखे हुए हैं। तजिए तबसरे का सिलसिला भी जारी है।